हेलो एवरीवन। आज के टाइम में लोगों की सोच कहाँ जा रही है, कितनी नीची सोच हो चुकी है लोगों की, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम बुरे से बुरे सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, अगर सोच भी लेते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ें हो रही हैं असल ज़िंदगी में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, और ये आए दिन का हो चुका है। हर घंटे ये चीज़ें लड़कियां फेस कर रही हैं, औरतें फेस कर रही हैं। कोई भी लड़की सेफ़ नहीं है आज के टाइम में। आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं, पर क्या सच में हम लड़कियों को आज़ादी मिली है? तो हर लड़की का जवाब होगा नहीं, क्योंकि सच में आज़ादी शायद लड़कियों के लिए है ही नहीं। क्योंकि आज के डेट में कहीं पे भी लड़कियां जाती हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, रोड पे चलती हैं या ट्रैवल करती हैं। इनफैक्ट अब तो वर्क प्लेस भी सेफ़ नहीं रह गया है कि लड़कियां घर से निकलती हैं, रास्ते तक तो माँ बाप डरते हैं कि बच्चा सही सलामत अपने काम पर पहुंच जाए। पर अब तो काम पे पहुंचने के बाद भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। अभी जो रिसेंट में कोलकाता में इंसिडेंट्स हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। उसने सबका दिल दहला दिया है। हैवानियत की तो जैसे सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि हर घंटे ये सारी चीज़ें हर एक लड़की फेस कर रही है कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। कोलकाता का जो इंसिडेंस हुआ उस पे भी उन लोग के कलीग्स जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाके ये मामला सामने आया है और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट और जस्टिस की डिमांड हो रही है। और ये जस्टिस सिर्फ़ और सिर्फ उस लेडी डॉक्टर के लिए नहीं है, ये सारी उन वुमेंस के लिए है जो भी घर में, बाहर, रोड पर ट्रैवलिंग अकेले करती हैं, कहीं भी आती जाती हैं और अनसेफ फील करती हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि उनको अनसेफ फील कराते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा गलत करते हैं जिसकी वजह से उनका जो डर है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हर एक लड़की कभी ना कभी फील की होगी अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, रास्ते में आते जाते टाइम या फिर ट्रैवलिंग करते टाइम। हर जगह लड़कियां ये सारी चीज़ें फेस करती हैं। कुछ लड़कियां अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाती हैं, कुछ लड़कियां नहीं कर पाती हैं। और ये सब का जो इफ़ेक्ट होता है ना, क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों पे ही पाबंदी लग जाती है कि अब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, या फिर अब तुम्हें जॉब नहीं करती है, ठीक है इतना पढ़ लिया तुमने बहुत है, अब तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है कि वो शेयर भी नहीं कर पाती हैं अपने पेरेंट्स से कि वो उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करेंगे अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजते टाइम, अपने बच्चे को कहीं दूर भेजते टाइम। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हम अपनी बच्ची को अगर इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं कि कल के दिन वो हमें प्राउड फील कराए, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है आज के टाइम पे? ये मिलता है कि लड़की के साथ कुछ इतना गलत हो जाता है कि माँ बाप के जो जान होता है वो निकलने पर आ जाता है। तो कितनी शर्म की बात है कि जिस इंडिया में लड़की को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, उन लड़कियों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। इज़्ज़त के नाम पे कुछ भी नहीं है लड़कियों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ गंदी नज़र, हैवानियत और सिर्फ यही सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। इज़्ज़त तो जैसे कि ख़त्म ही हो चुकी है लड़कियों को लेकर के। पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि हमारे इंडिया जो कि इतना ज़्यादा लड़कियों की इज़्ज़त करता है, उस देश में ऐसा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है ऐसा सोच करके, सुन करके, देख करके। जो भी हो रहा है आज के टाइम पे बहुत गलत हो रहा है और इस चीज़ से हम सभी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को सतर्क करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें पता रहता है कि सिर्फ ये एक इंसान है जिसकी नज़र गलत है, हमें उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पर हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं और किस नज़र से हमें देख रहे हैं, हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। वो मीठा बोल रहे हैं, कल के दिन हमारे साथ क्या कर देंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बस हमें अपने आप को अलर्ट रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ़ रखने की ज़रूरत है। और बस
हम प्रे कर सकते हैं कि कुछ ऐसा लॉ आए जिससे कि ये काम करने वालों के साथ कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए उनको कि उनकी रूह कांप जाए और वो कभी भी ना करें। अदर कंट्रीज़ में बहुत कड़क कड़क लॉज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती तो हैं पर बहुत ही कम। पर आज के टाइम में इंडिया में बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। हर दिन हर घंटे हर लोगों के साथ हर लड़कियां ये चीज़ें फेस कर रही हैं। हो रहा है, बात दब जा रहा है, मामला को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। पर अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि कुछ ऐसा कड़क लॉ आए जिससे कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले 10 बार सोचें कि हमें करने पर ये सज़ा मिलेगी तो शायद ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और हम लड़कियां भी फ्री हो कर के कहीं भी आ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को जी सकती हैं। और हाँ, अगर आप में से भी किसी ने भी कभी ऐसा कुछ फ़ील किया है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, आपके साथ बदसलूकी होती है, बदतमीज़ी होती है, आपने ट्रैवलिंग के टाइम या रोड पे या फिर घर में अपने रिलेटिव, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि ये प्रॉब्लम हर एक लड़की आए दिन फेस करती है अपने लाइफ में। कुछ लड़कियों ने अपने बचपन में भी फेस किया है, कुछ लड़कियां टीनेजर्स हैं वो भी फेस कर रही हैं। इनफैक्ट कि जो औरतें बूढ़ी हो चुकी हैं 80 साल 85 साल, उनके साथ भी ऐसे मामले सामने आते हैं। मतलब क्या बोला जाए, कोई हद नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हैवानियत की हद पार हो चुकी है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने साथ का इंसिडेंट जो भी है शेयर करने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा ताकि अगर कोई भी ये वीडियो देखता है और कमेंट सेक्शन में जाता है तो उसे भी पता चले कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसको लाइटली ना लिया जाए और ये सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों को सेव करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करिएगा, सबके पास अवेयरनेस पहुँच सके और सब इस चीज़ से खुद को सेव कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।